अगर हम पब्लिक पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आई मीन कम्पिटिटिव एग्जाम से एंड हूएवर एसेस देम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर गेट्स द पोजीशन। इसकी एक मिसाल मेरी आज की गेस्ट एएसपी ट्रैफिक मिस आयशा गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं आयशा अपनी एजुकेशन का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि फिर मैंने आपसे बड़े मज़े के सवाल करने, तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जो लोग पहले ज़रा जान लें। अच्छा, मेरी स्कूलिंग सारी पेशावर में हुई। पीएफ स्कूल से मैंने पढ़ा, उसके बाद बैचलर्स मैंने अपना पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। ओके। एंड देन आई डिड माय एमएस फ्रॉम नस्ट इन इकोनॉमिक्स। राइट। अच्छा, कुछ पोजीशंस होती हैं ना जिसके लिए कहते हैं कि शायद कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होना ज़रूरी है, तो मिस आयशा में वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चाहिए भी हैं इस पोजीशन के लिए, और उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते? गुस्सा है आप में? गुस्सा मुझे बहुत जल्दी नहीं आता। ओके। बट आता है तो फिर थोड़ा ठीक ठाक किस्म का आता है। अच्छा, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ वायलेशन भी हो रही है और आप हैं, तो कैसे एकदम से क्या आपका रिएक्शन होता है? अच्छा, नहीं, वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है। वो हमें सिखाया भी जाता है कि आप जिस मर्जी सिचुएशन में हो तो आपने रिएक्ट नहीं करना होता। अच्छा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल मैं कर लेती हूँ अपने गुस्से पे। तो वो तरीके से मैं बंदे को समझा ज़रूर देती हूँ बात। और दूसरा, पब्लिक डीलिंग में तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हमारे एंड से ऐसा कोई मैसेज ना जाए। तो हम तो नीचे अपनी जो फोर्स है उसको ये बहुत स्ट्रिक्टली ये मैसेज देते हैं कि किसी से बदतमीज़ी ना हो, किसी से कोई रूड बिहेवियर ना हो। तो बीइंग एन ऑफिसर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करेंगे। तो अगर मैं कहीं पे कुछ देखती भी हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको मैं तरीके से आराम से समझा दूँ। ओके। अच्छा मिस आयशा, जैसे आपने अभी बात की, आई थिंक अब ये परसेप्शन भी लोगों का थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है रिगार्डिंग द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल करूँ। और आप लोगों को अगर पर्सनली भी देखें ना, तो आप लोग जिस तरह से ट्विटर पे स्पेशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक बड़े मज़े का बॉन्ड लगता है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों का आपस में, अपना कॉलीग्स में, और ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, कैसा बॉन्ड होता है? मतलब ऑफ वर्क कैसे हैं आपस में? नहीं, बॉन्ड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है सबका, क्योंकि सब इतने बुरे फंसे होते हैं ना अपनी अपनी जॉब्स में। तो वो जो हम वाइन करते हैं ना, वो हम एक दूसरे के साथ ही करते हैं। अच्छा। तो हम जब भी कहीं बैठते हैं तो हम मतलब वो एक हंसी मजाक में ही अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं और बाकी इश्यूज़ भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बॉन्ड, जिस तरह से आपने कहा, बॉन्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि हमें लगता है, स्पेशली पुलिस का अगर मैं कहूँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि एक बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हो। तो वो हमारे जो बैचमेट्स होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कोई भी नहीं समझ पा रहा होता आपकी सिचुएशन को। तो वो हम लोग का तो चलता रहता है हंसी और आपस में एक दूसरे को एक्नॉलेज भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये इंटरेक्शन देखने की वजह से बड़े लोगों को लगता है तो बड़ी मज़े की जॉब है, हमारा भी इसमें आने का दिल करते हैं। तो हैट्स ऑफ, आप लोगों ने एक परसेप्शन चेंज किया है। थैंक यू। बट आई एम श्योर टफ टाइम्स भी इस जॉब में है ही। बिल्कुल टफ टाइम्स भी हैं। वो तो अब जाके थोड़ा सा कहीं कुछ नई जनरेशन आई है पुलिस ऑफिसर्स की, तो वो अपनी लाइटर साइड भी लोगों को दिखाना शुरू दिखाते। अच्छा, कितना आपको क्या लगता है, कितना इम्पोर्टेंट है कि आवाम को पता लगे कि ये भी हमारे जैसे इंसान हैं, इनको आप अप्रोच भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, आपका मसला भी सुनेंगे, आपको हेल्प आउट भी करेंगे? बहुत ज़रूरी है। और ये बात मुझे पुलिस में आने के बाद रियलाइज़ हुई कि जब मैं पुलिस में नहीं थी तो मेरे जहन में जो परसेप्शन था पुलिस का, अब मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि पब्लिक के जहन में क्या परसेप्शन है पुलिस का। डर लगता है पुलिस से? नहीं, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बट पुलिस के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो हाईलाइट नहीं होते। पुलिस का एक बंदा एक गलत काम करेगा, वो फ़ौरन से हाईलाइट होगा, लेकिन उसके पीछे कभी कोई ये नहीं देखेगा कि वो इस स्टेज तक उसने ये काम क्यों किया। ये चीज़ें मुझे पुलिस के प्रोफेशन को ज्वाइन करने के बाद रियलाइज़ हुई हैं कि आपका एक पुलिस ऑफिसर कितना, मतलब 24/7 वो ऑन कॉल है। उसने सीनियर ऑफिसर्स के सामने पेश होना है, उसने कोर्ट्स में पेश होना है, उसने अपनी गश्त भी करनी है, फिर उसने अपने मुलजिमों के पीछे भी जाना है, उसने लाहौर भी अगर सैंपल लेके जाना है उसने खुद लेके जाना है। अच्छा, राइट। इतने मतलब प्रेशर्स होते हैं एक पुलिस ऑफिसर के कि ये बात मुझे खुद अंदर आके रियलाइज़ हुई है कि एक पुलिस ऑफिसर की जॉब कितनी टफ है, कितनी स्ट्रेसफुल है। ये चीज़ें पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक सिर्फ एक
लेंस से उनको देखती है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस ये है, पुलिस ऐसे भी लोग हैं, मैं बिल्कुल ये बात डिनाई नहीं करी, बट बहुत कम है। जो ज़्यादा चंक है वो बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो डोमिनेट कर रहा है परसेप्शन वो स्मॉलर चंक का तो कर उसकी रहा है। वजह से एक वो जनरलाइज्ड परसेप्शन लोगों का बन जाता है, राइट। आपने बताया इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट जैसे आप बता रही हैं, एंड देन इफ यू आर अ फीमेल एंड देन अ पुलिस ऑफिसर, तो वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, या इट्स द सेम मेल्स के लिए भी या फीमेल्स के लिए भी? अपना पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आई डिड नॉट फील अ वेरी मेजर डिफरेंस, राइट। मतलब मेरी इस्लामाबाद से में ही शुरू से पोस्टिंग रही है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगी। मुझे शुरू में जो ऑफिसर्स मिले उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे शुरू में वो कॉन्फिडेंस दिया जो कि आपको चाहिए होता है। Exactly. तो आई फील रियली लकी कि मैंने उन ऑफिसर्स के साथ स्टार्ट लिया अपना, कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल कभी ये रियलाइज़ नहीं कराया कि आप एक फ़ीमेल ऑफिसर हैं, हम आपको ये काम नहीं देंगे क्योंकि आप एक फ़ीमेल ऑफिसर। राइट। तो ये चीज़ आपकी सर्विस में स्टार्ट में बहुत मैटर करती है। वहीं से आपकी अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए तो माशाल्लाह से देन देयर इज नो स्टॉपिंग, आई बिलीव। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मिस आयशा, आपका टिपिकल डे हमारे देखने वालों को बताए कैसा होता है? सुबह उठते हैं, यहाँ आते हैं, ऑफिस आवर्स भी होते हैं, क्योंकि आप लोग बाहर भी होते हैं, चेक पोस्ट पे भी होते हैं, फिर कुछ हो जाए क्राइम वहाँ पे भी, तो मतलब टिपिकल डे इन मिस आयशा's लाइफ क्या होता है? अच्छा, मैं चूँकि आजकल ट्रैफिक में पोस्टेड हूँ तो मैं ट्रैफिक की बात करूँगी। सुबह जब मैं आती हूँ तो मैं चूँकि रहती उस साइड पर हूँ, रिहाला वाली साइड पर, तो मैं उधर से ट्रैफिक की ड्यूटी देखना शुरू कर देती हूँ। मैं घर से निकलती हूँ और मैं अपने पॉइंट चेक करना शुरू करती हूँ कि बंदे मौजूद हैं या नहीं मौजूद है, अभी ट्रैफिक रुकी हुई है या नहीं रुकी हुई, चालान हो रहे हैं नहीं हो रहे, हेलमेट पहना हुआ है नहीं पहना हुआ। तो मैं वहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करती हूँ। फिर वहाँ से रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आते हैं तो उन सब पे किसी पे मैं रुक जाती हूँ, किसी पे मैं नहीं रुकती जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अफेट ऑफिस, चूँकि आई एम पोस्टेड एज ASP हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे जो जितनी पब्लिक आ रही है लाइसेंसिंग के लिए, उनके इश्यूज़ को डील करना, उनके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं दिन में, तो उनको देखना, पीछे हमारा टेस्ट हो रहा होता है उसको देखना, हमारे वॉलंटियर्स आए हुए हैं उनको देखना, हमारी जो वॉयलेटर्स को क्लासेस दी जाती हैं उसको चेक करना, हमारा FM है पीछे उसको चेक करना। तो हेडक्वार्टर के अंदर एक दफ़ा जो है मैं सारा राउंड लगाती हूँ, और उसमें मुझे मेरी पब्लिक डीलिंग अराउंड 3:30-4 तक चलती रहती है। सही। उसके बाद फिर ये है कि शाम को एक राउंड और मार्केट्स के हवाले से लगाना, कि मार्केट्स में जो है कोई मेजर हमारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आजकल हो रहा होता है, तो वो जाके विज़िट कर लेना कि वहाँ पे ड्यूटी सही है नहीं है, लिफ्टर पहुँचे हुए हैं नहीं पहुँचे हुए, अच्छा। नफरी है नहीं है, तो वो सारा कुछ जाके थोड़ा चेक करना, ऑपरेशन थोड़ी देर अपनी निगरानी में करा के फिर मैं वापस जाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका तो मतलब लोग ऑफिस आने के बाद काम शुरू होता है, आपका घर से निकलते साथ ही काम शुरू हो जाता है। अच्छा मैं आयशा, किसी भी इंसान से पहली दफ़ा मिलती हूँ कि आपने कहा पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करती है? द वे अ पर्सन वॉक्स इन। अच्छा, यू डू गिव वो उन डिटेल्स को इम्पोर्टेंस देती है? हाँ, डिटेल्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ बिल्कुल। राइट। अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी हेड्स ऑन किसी के साथ एज सच आर्ग्यूमेंट हुआ हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कैसे उसको कंट्रोल करती हैं, या डायरेक्ट आप जो है वो बता देती हैं? अच्छा नहीं, हेड ऑन तक मैं ले जाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि लोग बहुत हाइपर होते हैं। अच्छा। तो मैं पहले उन्हें बोलने देती हूँ, फिर जब वो बोल लेते हैं उसके बाद फिर मैं उन्हें कहती हूँ सर अब इसमें मेरी भी छोटी सी गुजारिश सुन लें कि ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। राइट। तो वो मैं उनको थोड़ा सा पहले जो वो बोलना चाहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो शुरू में स्नप कर देते हैं, तो आई एम नॉट लाइक दैट। मैं कहती हूँ बंदा बोल ले, उसको ये फील हो कि उसकी बात किसी ने सुनी है, वो ये इंप्रेशन लेके ना जाए कि उसको किसी ने सुना नहीं है। Okay. तो फिर जब वो बोल लेता है अपना सारा कुछ, तो फिर उसके बाद मैं उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जहाँ पे हम लोग गलत हों तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली एक्सेप्ट भी करते हैं, जहाँ पे वो हों तो उनको हम समझाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी राइट अप्रोच, क्योंकि यहाँ तक तो लोग ज़्यादा पहुँचने नहीं देते ना, मतलब उस लेवल तक सुनते नहीं। मिस आयशा, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हो? कुड बी गुड, कुड बी बैड। वाक़या नहीं, बट आई थिंक आफ्टर जॉइनिंग सिविल सर्विस आई हैव चेंज्ड अ लॉट। ओके। तो बीइंग अ पर्सन आई हैव चेंज्ड अ लॉट।
मेरी मतलब बिफोर ज्वाइनिंग दिस आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाई एंड रिजर्व पर्सन। तो सिविल सर्विस में आके अब अगर आप मुझे कोई देखे तो वो कभी भी नहीं मानेगा कि ये कोई अच्छा, तो मतलब पहले आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी आप? अभी भी हूँ, अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, बट यूनिफॉर्म पहन के एक पता नहीं आप एक डिफरेंट मोड में चले जाते हो, बट यूनिफॉर्म के अलावा आई एम स्टिल अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एंड स्टिल अ वेरी रिजर्व पर्सन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ्री टाइम अगर कुछ मिले तो उसमें कोई हॉबीज़ हैं मिस आयशा की? मूवीज़ देखती हैं या म्यूज़िक का शौक है? मूवीज़। ओके। मैं ज़्यादा मूवीज़ देखती हूँ और एक मैंने बिल्ली रखी हुई है तो बाकी टाइम मैं उसके साथ अच्छा, मूवीज़ किस टाइप की? मूवीज़ थ्रिलर। थ्रिलर, राइट, वही ज़्यादा ताकि आपका मूड उसी अब में रहे। तो टाइम बहुत कम मिलता है, बट जब भी मिलता है तो मेरी कोशिश, अच्छा मैं पहले सर्च करने में इतना टाइम लगा देती हूँ कि मूवी चूज़ करना भी मेरे लिए एक पूरा काम होता है। पहले मैं उसकी हल्की सी स्टोरी लाइन देखती हूँ, फिर मैं IMDb पे उसकी रेटिंग देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अच्छा देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो थ्रिलर मूवीज़ जो हैं वो मैं अच्छा मिस आयशा, एक मैंने आपसे सवाल पूछना था, बहुत सारे लोगों के जहन में भी होते हैं आजकल, जिस तरह से एक आपने बात की, ऑब्वियसली एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे यू आर मोर वोकल ऑन सोशल मीडिया, आप बात कर रहे होते हैं, बट देन अगेन आप जब कोई काम करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे दिखाना कितना ज़रूरी है? आजकल आई वुड से कि ज़रूरी है। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, बट जिस तरह की परसेप्शन हमारी बनती जा रही है पब्लिक की, भी अगर कोई इशू उठा हुआ है तो जब तक आप उस पर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो पब्लिक कभी, चाहे मैंने इशू रिजॉल्व, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि मैं रिजॉल्व कर देती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे कोई टैग करता है अपने किसी भी उसके सिलसिले में तो मैं वो इशू रिजॉल्व कर देती हूँ, बट मैं उस तरह से उसको पोर्ट्रे नहीं करती क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के शायद इतने फेवर में नहीं। मेरा अपना ये बिलीव है कि जो बंदा मेरे ऑफिस में वॉक इन कर रहा है, जो मेरे इधर हॉल में आ रहा है अपने लाइसेंस के लिए, वो उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जितना एक सोशल मीडिया यूज़र मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राइट, मतलब इक्वल आपके उसमें। हाँ। अच्छा मिस आयशा को अगर हम ब्रेक दे दें, फॉर इंस्टेंस 2 वीक्स फुली पेड लीव और एक प्लेन टिकट भी मिल गए, मिस आयशा कहाँ जाना चाहेंगी? काम से वैसे तो ये इस जॉब में कभी होने वाला नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो आई वुड प्रोबेबली स्पेंड दोस 2 वीक्स इन चित्राल में भी। ओके, है आपको नॉर्दर्न एरियाज में? नॉर्दर्न एरियाज का शौक है। चित्राल में एक दफ़ा गई हुई हूँ, बट मैं बहुत पहले गई थी। आई थिंक आई वाज इन FSC जब मैं गई थी। अच्छा। तो अब दोबारा से मुझे बहुत ज़्यादा आजकल वो है कि मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्या वैसे क्या छुट्टियों का क्या सिचुएशन है? नहीं, बहुत ही टफ होते, नहीं मिलती इस जॉब में? छुट्टी नहीं मिलती, बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलती, और बहुत ही आपको कुछ जो है ना सीनियर के सामने कोई जाके कोई आप कहानी ऐसी डालेंगे बस रोने की नौबत आए तो शायद वो 2 दिन की छुट्टी आपको, शायद 2 दिन की, मतलब इतना करने के बाद मतलब अभी इस साल में मैंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। अभी इस वीक में मेरी होनी थी छुट्टी। कैसे सरवाइव करते हैं आप लोग? बस देखें, पब्लिक के लिए बैठे हैं इस दफ्तर में हम। इस वीक में मेरी छुट्टी होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो SSP से आपको कोविड हो गया, तो फिर जो है वो मेरी छुट्टी अब देखें फिर कब होती है दोबारा। तो मिस आयशा, इन फील्ड आपको ज़्यादा मज़ा आता है या ऑफिस में बैठ के आराम से इश्यूज रिजॉल्व करना ज़्यादा बेहतर लगता है? मेरा ख्याल है दोनों अच्छे हैं। ऑफिस में बैठ के आपके डिफरेंट किस्म की थोड़ी नेचर ऑफ जॉब होती है, फील्ड में आप थोड़े डिफरेंट इश्यूज़ को डील कर रहे होते हो, तो मुझे तो दोनों का बैलेंस अच्छा लगता है कि दिन में कुछ दिन मैं बाहर स्पेंड करूँ और कुछ दिन मैं ऑफिस में स्पेंड करूँ। मिस आयशा, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती या किसी कोई ऐसी आदत जो बस बिल्कुल ही नो गो जोन है? टाइम पे ना पहुँचना। आर यू सीरियस? शुक्र है मैं टाइम पे पहुँच। नहीं, आपको तो चले एग्जाम्शन थी, बट जनरली मुझे ये चीज़ बहुत अनॉय करती है, बहुत अनॉय करती है, क्योंकि मैं खुद बहुत फॉलो करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जिसको जो टाइम दूँ मैं उसी टाइम पे पहुँचूँ। अच्छा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ लोगों से कि लोग भी टाइम को उतना ही वैल्यू करें जितना कि करना चाहिए उसको। राइट। अपनी कोई ऐसी आदत जो सबसे ज़्यादा खुद को भी पसंद हो और कोई ऐसी आदत जो बदलना चाहती हैं? आई एम श्योर लोग बहुत सारी तारीफें करते होंगे आपकी, तो उसमें से जो आपको लगता है कि यस आई शुड टॉक अबाउट इट एज वेल, जो बदलना चाहिए मुझे, वो तो दूसरे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मेरा ख्याल है कि मुझे क्या। और अपनी जो चीज़ पसंद है, ये सवाल वैसे आपको दूसरों से ही पूछना चाहिए, मतलब अपने मुँह से क्या बोल रहे हैं। लेकिन पता होता है ना लोग कुछ तो कभी मतलब एक चीज़ जो मुझे बहुत सुनने को मिलती है कि आई एम अ वेरी काम पर्सन। तो कोई भी सिचुएशन हो तो मतलब
आई एम लाइक ठीक है, हो जाएगा, देख लेते हैं। राइट। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है अच्छी भी है एक तरह से कि आप स्पेशली हमारे प्रोफेशन में जितनी ये स्ट्रेसफुल जॉब है तो उसमें आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीज़ की टेंशन नहीं ले सकते यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ अपनी फिर एक तो जब लोग बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ बताते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, मतलब इस प्रोफेशन के लिहाज से ये क्वालिटी मुझ में अच्छी है। दैट्स नाइस। अच्छा मिस आयशा, मुझे ये बताइए कि आजकल एक थोड़ी सीरियस टॉपिक पे बात कर लें, जिस टाइप से फीमेल्स के ऊपर बात की जा रही है, कुछ वाक़यात ऐसे रुनमा हुए हैं जिसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई है कि एक औरत को क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए है, जैसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो वाली चीज़ है। बट देन अगेन आई बिलीव ऑब्वियसली आपकी फील्ड ऐसी जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इफ़ यू आर ऑन मेरिट यू गेट द पोजीशन, बट देन अगेन यू नीड टू हैव सर्टेन ट्रेड्स। यहाँ तक पहुँच तो गए, बट वो कौन से ट्रेड्स हैं जो एक फीमेल में होना ज़रूरी है ताकि वो इस पावर को इंजॉय कर सके और मतलब यू नो अपने टेन्योर में थ्रू आउट उसको हेल्प आउट करे? सबसे पहले उसका अपना सेल्फ बिलीफ कि अगर उसने ये अचीव किया है तो उसने अपनी मेहनत पे अचीव किया है, किसी और वजह से नहीं अचीव किया, और वो पूरा हक रखती है अपनी इस पोजीशन को एंजॉय करने का। सबसे पहले उसका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका। उसके बाद जो है आपकी इस सर्विस में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सारी नई होती हैं, तो उससे मुझे लगता है कि आप को घबराना नहीं चाहिए। मतलब जो भी सिचुएशन आए, वो ये सेल्फ बिलीफ पे ही बात दोबारा आ जाती है कि आप अगर अपने ऊपर इतना बिलीफ रखते हो कि आपको लगता है कि आप ये कर लोगे तो आप वाकई कर लेते हो। कितना औरत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाती है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी दिल पे ले लेती है, हाँ, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बैकफुट पे ले जानी पड़ती है। यू शुड बी लेस इमोशनल। बिल्कुल इस किस्म के प्रोफेशंस में आपके पास नहीं मार्जिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का। तो बीइंग थोड़ा सा रैशनैलिटी को, लॉजिक को थोड़ा सा मैं कहूँगी आप ज़्यादा सामने रखें चीज़ों में, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे आपको मेल से रेजिस्टेंस मिली हो? नहीं, प्रोफेशनली यस। नहीं, राइट, क्योंकि ये एक लोगों के माइंड में होता है ना, प्रॉब्ली कुछ शायद नहीं एक्सेप्ट करते उस तरीके से। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है जिस लेवल पे हम लोग आते हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम है, बहुत कम है। वहाँ पे आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको आपकी कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा जज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू योर जेंडर फिर उसमें मैटर नहीं करता। बिल्कुल। मैं एक्चुअली बिफोर आई मूव ऑन टू द दिस एंड दैट सेगमेंट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको चांस मिले कि अपनी ज़िंदगी रिवाइंड कर सकें, कोई वापस पीछे मोमेंट में जाना हो, या अभी जो चल रही है इसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर ले, या बस जल्दी से फॉरवर्ड कर दें, क्या करेंगी? ऑब्वियसली रिवाइंड करना चाहेंगी? कोई चीज़ जो वापस रिलीव करना चाहती हैं या बदलना चाहती हैं इसलिए? नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। मतलब यू आर मोर केयर फ्री, और बस ठीक है पढ़ाई करनी है बस, तो वो पढ़ाई तो बंदा कर ही लेता है फिर, और किसी किस्म का कोई आप पे वो स्ट्रेस। मतलब इस जॉब को अगर मैं अपने पास्ट से कंपेयर करूँ तो मतलब दिस इज़ वे डिफरेंट देन हाउ आई एक्सपेक्टेड। और दूसरा बहुत ही केयर फ्री लाइफ होती होगी ना पहले, और फिर आप तो डिड यू हैव एन आइडिया कि इस फील्ड में आने के बाद इतना चेंज हो जाएगा? पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थी या आने के बाद? अच्छा मरियम, मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा तो आना भी बहुत एक्सीडेंटल हुआ है। अच्छा, how did that happen? मैं जब नस्ट में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी निदा, वो उसके फादर ना उसको बहुत पुश करते थे कि तुम CSS करो। मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया भी नहीं था कि CSS क्या होता है। अच्छा। उसने मुझे कहा कि आयशा यहाँ पे एक एकेडमी है तो वो अपनी ओरिएंटेशन क्लासेस दे रही है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चली गई उसके साथ। तो मेरा करंट अफेयर्स वगैरह में इंटरेस्ट बहुत था, वैसे ही था, मतलब ये नहीं कि CSS वगैरह के लिए था। तो वो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मैंने कहा यार मतलब करंट अफेयर्स वगैरह बेस्ड ही है सारा, तो चलो बंदा ट्राई कर लेता। लेकिन उस टाइम पे भी मैं CSS का नहीं सोच रही थी। ठीक है। तो मैंने कहा चलो बस एक रिटर्न एग्ज़ाम है और बस ठीक है मैंने कहा वो भी दे देगी तो मैं भी दे देती हूँ उसके साथ तैयारी करके। तो उसने ना एंड टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दिए, एग्ज़ाम मैंने दे दिए फिर। अच्छा। तो फिर दूसरे उसके बाद फिर इवन जब रिटर्न क्लियर हो भी गया तो मैं स्टेज बाय स्टेज फोकस करने वाली बनी हूँ। पहले मेरा फोकस था कि रिटर्न क्लियर हो, फिर मेरा फोकस था कि इंटरव्यू क्लियर हो, उसके बाद एलोकेशन का तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने किस ग्रुप में जाना है और किस ग्रुप में नहीं जाना। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टोरी। आई थिंक ये मैंने पहली दफ़ा सुनी है, क्योंकि जिन्होंने CSS करना होता है उनको तो बहुत पहले से था मेंटली प्रिपेयर्ड, और उन्होंने अपनी जो
सारा स्केड्यूल किया होता है, स्टडी एंड एवरीथिंग, वो उसी तरीके से की होती है स्टेप बाय स्टेप हाँ, ये चीज़ मुझे जब हमारी कॉमन ट्रेनिंग होती है लाहौर में, ये चीज़ मुझे तब जाके फील हुई कि यार लोग कितना प्लान करते हैं इसके लिए। आप इतने आराम से कह रही, बस मैंने कहा एग्जाम दे दूँ, वो पास भी हो गए। मेरा वाकई इसी तरह था क्योंकि मैंने बिल्कुल, मुझे सही जो रियलाइजेशन हुई अपनी जॉब की, वो जब हमने लाहौर में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तब आई रियलाइज्ड कि व्हाट आई हैव जॉइंड। फिर मुझे फील हुआ, अच्छा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हुई कि अच्छा ठीक है। फिर जब ऑब्वियसली जब आप जॉब में आ जाते हो फिर तो आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो जाती है कि आप इतनी उस पर बैठे हो। तो अगर सीएसएस ना किया होता तो पहले क्या प्लान था, क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? इससे पहले आई वॉज वर्किंग इन स्टेट बैंक, तो प्रोबेबली आई वुड हैव कंटिन्यूड विद दैट जॉब। इकोनॉमिक्स डिग्री? हाँ, इकोनॉमिक्स डिग्री की वजह से। ओके, अब आपसे मैंने पूछा दिस और दैट सेगमेंट में आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से एक चूज करना है। ओके, ठीक। लैपटॉप, स्मार्टफोन? लैपटॉप। दाल चावल गोश्त? अगर बीफ है तो फिर गोश्त। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे मैसेज व्हाट्सएप कर लेंगे या सिम मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज। फ्रेंड्स की ग्रुप गैदरिंग्स एंजॉय करती हैं या वन ऑन वन, किसी से मिलना हो तो? हाँ, बस एक वन ऑन वन। वन ऑन वन। फुटबॉल, टेनिस? फुटबॉल। ये मैंने आपको इसलिए पूछा है क्योंकि आपका मैं देख रही थी, आई थिंक यू वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स, आपकी ट्वीट्स अगर देखे तो आप तो फुटबॉल लीग्स भी फॉलो कर रही थी। ये शौक कैसे हुआ बाय द वे? फुटबॉल मतलब ये चूँकि मेरे 4 माशाल्लाह बड़े भाई हैं, तो वो हमारे घर में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फॉलो, अब तो बहुत कम हो गई है, बट पहले जब ऑब्वियसली सारे यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो वो जो भी मैच लगता था घर में वो सारे इकट्ठे बैठ के देखते थे। अच्छा। तो फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस मैंने कम देखी है, बट फुटबॉल, क्रिकेट तो मैं फॉलो कर रही होती हूँ, उस पर अपना ओपिनियन भी दिया। मेरा ख्याल है ये वाहिद चीज़ है जिसमें मैं सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। राइट। तो मुझे ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड, कैश रखती हैं पास आजकल? कैश में। मैं जायशा, अगर आप हमारे देखने वालों के लिए अपने आप को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकें, हु आर यू? अच्छा, ये वैसे मेरा जवाब फिर वही या दूसरों से पूछना चाहिए, बट फिर भी आई वुड से एक तो वही जो कामनेस वाली मैंने पर्सनल ट्रेट बताया, दूसरा आई थिंक आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल। यस, इंडी। बाकी मुझे नहीं पता, बट मेरी कोशिश होती है मैं जिससे भी बात करूं तो मैं उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट से, चाहे वो कोई भी हो। आई थिंक यू गिव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब कुछ लोगों का ऑरा होता है ना कि आप उनसे मिले तो आपको बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। ट्रस्ट मी, एंड इवन आई वुड लाइक टू टेल दिस टू माय व्यूअर्स एज वेल, द मोमेंट आई वॉक्ड इन, एक बड़ा वेलकमिंग आपका एटीट्यूड था, और तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ट्रेट्स जो आजकल बड़े कम लोगों में मिलते हैं, एंड स्पेशली पीपल हु आर एंजॉयिंग सर्टेन पोजीशंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो होता है। Thank you so much, Ms. Aisha, for taking out time. No, it was a pleasure talking to you. Right. It was pleasure. I felt really good and great, and it was a very different conversation and a very different interview, very light-hearted and very candid. So I enjoyed it. नहीं, I wanted to know कि आप लोगों की भी एक पर्सनल साइड होती है, एक ह्यूमन साइड होती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देखने वालों को भी पता लगे, डर के ना बैठ जाए। थैंक यू वंस अगेन। मेरे लिए पर्सनली दिस वाज अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि मैंने जो इनकी साइड देखी, आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं आइडिया होगा, एंड देन अगेन it is a very difficult job, and hats off to females, I would say, obviously men as well, but females who are out there in the field for our protection doing an incredible job. Until next week, Allah Hafiz, रखिए अपने बहुत सारा ख्याल. I'll be back next week with another guest of Personal Conversations.